हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर? किसने पदार्थ की तरंग कण द्वैतता का प्रस्ताव दिया? तो इसका आंसर है डी ब्रोगलियाई। इसने सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल? तो इसका आंसर है ये लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी या लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी भी अगर ऑप्शन रहेगा तो ये आंसर होगा। अगर और p इक्वल्स टू क्या होता है? p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये याद रखेंगे फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी इक्वल्स टू एच बाई एम वी। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्ड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? किस प्रयोग ने इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि की? तो इसका आंसर है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन का संवेग निम्नलिखित में से किससे व्यक्त किया जाता है? द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय। तो इसका आंसर है पी इक्वल्स टू ई बाय सी, जहां ई क्या है? उसकी एनर्जी है और सी है स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि लाइट का जो है सो किसी ने कहा कि वो वेव नेचर होता है, किसी ने कहा पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन डी ब्रोगली ने बताया कि इसका जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है, मतलब ड्यूअल बिहेवियर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्सपेरिमेंट है या कौन सा घटना है जो कण प्रकृति का प्रमाण नहीं है, यानी कि वो वेव नेचर को प्रूव करता है? तो ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताता है? ये वेव नेचर को बताता है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब क्या है? वेव नेचर को बताता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब क्या बताता है? ये सब पार्टिकल नेचर को बताता है। नेक्स्ट है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड? किसी मेटेलिक सरफेस पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे बाहर निकालने के लिए, उसे उत्सर्जित करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और वह मिनिमम एनर्जी क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। इसे याद रखेंगे, वर्क फंक्शन, इसे फाई से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन। नेक्स्ट है, प्लांक स्थिरांक का मान है? तो इसका मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका जो मात्रक है इसे याद रखेंगे, जूल सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके मात्रक पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक धारा किसके अनुपात में होती है? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। शुरू में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शुरू करने के लिए एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए। जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जब उसे मिल जाता है, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। अब उसके बाद इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? न्यूनतम आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स, यानी ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, रुक जाता है। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि यहाँ से होना स्टार्ट होता है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो एमिशन जो है सो होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, if the intensity of the radiation incident on a photosensitive plate is doubled, यानी फोटोसेंसिटिव प्लेट जो है उसका इंटेंस जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाता है, तो हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज? यदि प्रकाश संवेदनशील प्लेट पर पड़ने वाली विकिरण की तीव्रता दोगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें होगा नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि निरोधी विभव है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स
फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किस चीज को दर्शाता है? तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दर्शाता है? ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को दर्शाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द कॉम्पटन इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट? तो ये भी क्या दर्शाता है? ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को दर्शाता है या प्रूव करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ई एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ लाइट? प्रकाश की ऊर्जा और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है? तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, E इक्वल्स टू एच न्यू। एक फोटोन का जो ऊर्जा होता है उसे एनर्जी E से लिखते हैं, इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर होता है, जहां एच प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू होता है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि एनर्जी जो है वह फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, E प्रोपोर्शनल टू न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक की इकाई क्या है? इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था, जो मैंने कहा था कि इसके यूनिट को ध्यान में रखेंगे। जूल सेकंड होता है और इसका प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिब्रोगलियाई वेवलेंथ ऑफ a 1 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इज? तो डिब्रोगलियाई वेवलेंथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन था लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, यही था। तो एच का वैल्यू यानी प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास कितना है 1 kg और वेलोसिटी भी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी यही हो जाएगा इसका आंसर 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल 34 मीटर। तरंगदैर्घ्य इसका मात्रक मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगलियाई वेवलेंथ? तो यहाँ देखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? एच बाई एम वी, और पूछ रहा है कि सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो मास जिसका कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो मास इसका सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल का? तो इसमें मास सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी अप्लाइज टू? तरंग कण द्वैतता किस पर लागू होती है? तो ये हो जाएगा ऑल मैटर, सभी पर। ओनली लाइट, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ऑल मैटर। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ द एमिटर मटेरियल, यानी कि फ्रीक्वेंसी आने वाला इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, प्रकाश की आवृत्ति और उत्सर्जक पदार्थ की तीव्रता, सॉरी तीव्रता नहीं, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, और तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। अ फोटोन विथ हायर एनर्जी हैज? अधिक ऊर्जा वाला फोटोन किसके पास होता है? तो अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन ई इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा, तो हायर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, जहाँ फाइव क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है, इसके बारे में पहले चर्चा किया था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, और इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है इफ द वर्क फंक्शन यानी कि फाई का वैल्यू दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोटोन एनर्जी इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स? तो यहाँ अभी हम लोगों ने देखा था ये इक्वेशन, इसी से ये फाइंड हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव होता है, और एच न्यू का वैल्यू कितना दिया है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइव का वैल्यू दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 माइनस 3 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑकर इफ? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव तब नहीं होता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो सही है। नेक्स्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी सही बात है। और नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द फोटोन इज लेस देन द वर्क फंक्शन, ये भी, यानी कि यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट? यानी इंटेंसिटी जब बढ़ाएंगे इंसिडेंट रे का या इंसिडेंट लाइट का, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंक्रीजेज द करंट।
नेक्स्ट है एक फोटोन ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू होती है, और एन एन इलेक्ट्रॉन्स है तो E इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा, एन एच न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन, फोटोन का वेलोसिटी कितना होता है, तो फोटोन और लाइट दोनों का सेम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोटोन का वेलोसिटी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट का भी होता है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज, रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है, रेस्ट मास जीरो होता है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज, टेनिस बॉल जिसका मास दिया है और वेलोसिटी दिया है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है h/mv, और h का वैल्यू क्या होता है 6.63 इंटू 10⁻−34 डिवाइडेड बाय 60 ग्राम मास, तो 60 ग्राम को किस में बदलना होगा, केजी में, तो 60 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी 10, इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻−33 मीटर, इसे सॉल्व करके देख लेंगे, 3 2 जा 6 0 3 2 जा 6 2.21 के लगभग आएगा, और फिर ये इसे कैंसिल करेंगे तो 1.1 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, यहाँ -34 और ये ऊपर जाएगा और ये भी है, तो -34 10⁻−34 और ये ऊपर जाएगा तो +3 और ये ऊपर जाएगा तो -1, यानी कितना हो जाएगा 34, ये 35 -3 यानी 33, यानी 10⁻−33, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये एक छोटा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, इसे प्रैक्टिस कर लेंगे।